Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the third part of chapter number 2, Final Accounts of Partnership Firm. In first and second part we have discussed some theoretical aspects related to the chapter where I have discussed all the pro forma of related accounts and all the adjustment entries. Okay, so now we are starting with example number 8 from the exercise. Okay, now I request everyone to please note down how many things you need to do before you start a new example. अब आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे बुक लेनी है और बुक में से ही आपको सम सॉल्व करने का ट्राई करना है. अभी ये पोर्शन अभी यहाँ पे छोड़ दो, ये मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए लिख के रखा है, फिर ये अभी आपको ध्यान में नहीं देना है. आप यहाँ पे आ जाइए. सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रह्मा एंड विष्णु आर द पार्टनर्स ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो सबसे पहले हमको 3:2 वाला जो रेशियो है उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है. दैट मीन्स वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन दिस रेशियो 3:2 रेशियो. From the trial balance balanced dated on 31st/3/2017 and the adjustment and prepared the annual accounts of the firm. Okay, so बैलेंस शीट डेटेड कौन सी होगी? 31st of March 2017. ये भी आप एक अंडरलाइन कर दो. उसके बाद आपको सीधे चले जाना है कहाँ पे? एडजस्टमेंट पे. तो एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आओ. अब यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए. पहला क्या लिखा है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन द मशीनरी. तो अब क्या करोगे? अब यहाँ पे आप मशीनरी टिक करोगे और ये सब कैलकुलेशन करोगे? ऐसा नहीं करना है. सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस में मशीनरी कहाँ पे है, तो ये आपको मिल गई मशीनरी. ओके, चलो. तो मशीनरी में कितना आपको डेप्रिसिएशन देना है? 6% डेप्रिसिएशन देना है. तो अब आप एक ही बार में यहीं पे सॉल्यूशन कर दो इस चीज़ का. ओके, तो कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे देखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन रेट इज देयर? 6%. तो मैं 6 दबा के परसेंटेज दबा दूंगा तो कितना मिला? 3,000. सो ₹3,000 इज माई डेप्रिसिएशन. तो मैं यहाँ पे सीधा लिख लेता हूँ -3,000. ये मैंने लिख दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि 50,000 में से मशीनरी में क्या हो सकता है? मेजर टू मेजर डेप्रिसिएशन ही होगा. सो -3,000 जो डेप्रिसिएशन होगा वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा. अब उसकी एंट्री कहाँ कहाँ पे आएगी? एक एंट्री आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड पे, यहाँ पे मशीनरी, और सेकेंड एंट्री आपकी कहाँ पे आएगी? P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन के कॉलम में. ठीक है, चलो. उसके बाद आगे देखो 20% ऑन द फर्नीचर एंड द फिक्चर्स. ओके, नाउ वेयर इज द फर्नीचर एंड फिक्चर्स? तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा. ओके, उसकी वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपीज़. सेम वे में हम करेंगे 5,000 इंटू 20%. सो इट इज़ 1,000 रुपीज़. तो हम इसके कॉलम में ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? -1,000. सो यू आर एबल टू डिटरमाइन कि ये क्या होगा? आपका डेप्रिसिएशन ही होगा. नेक्स्ट वन, रिटर्न ऑफ ₹500 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेब्स. अब आपको क्या करना है? 500 रुपीज़ का बैड डेब निकालना है. तो डेटर्स ढूंढो. तो डेटर्स एग्जाम्पल में ये रहे यहाँ पे. तो डेटर्स में कितने माइनस करने हैं? -500 एज बैड डेब्ट. तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? -500 BD. नेक्स्ट, एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड 4,000 पेएबल टू द ब्रह्मा एंड विष्णु. अब ये जो एडजस्टमेंट है दिस इज रिलेटेड विद द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये उसके रिलेटेड है, तो मैंने ये एडजस्टमेंट को टिक कर दिया. मैं सीधा ये एडजस्टमेंट देखूंगा. चलो, नंबर 4 देखते हैं. कमीशन ऑफ ₹500 इज रिसीवेबल. अब एग्जाम्पल में देखो कहीं पे भी कमीशन दिया हुआ है? कमीशन ऑलरेडी आपको क्रेडिट साइड पे दिया होगा. कितना दिया है? 2,500. अब कमीशन रिसीवेबल है. रिसीवेबल दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट द अमाउंट आफ्टरवर्ड्स. ये अमाउंट हमको मिलने वाली है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? +500 रिसीवेबल. क्लियर? तो ये जब मैं
एंट्रीज लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे ये +500 करनी है, तो ये यहाँ से भी आपका हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹3000। अब ये जो सैलरी है ये पार्टनर्स की सैलरी नहीं है, ये कौन सी सैलरी है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सैलरी होता है वो वाला। तो ये यहाँ पे है, इसमें आउटस्टैंडिंग है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग प्लस 3000, तो जो भी अमाउंट होगी उसमें 3000 प्लस हो जाएंगे। तो ये हमने सारे एडजस्टमेंट देख लिए। अब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमको क्या करना है, 1 बाय 1 सारी मैटर्स लेनी है। सबसे पहला देखो ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड। वैसे ही कैपिटल अकाउंट्स का आपको बैलेंस दिया है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो लीज होल्ड बिल्डिंग, अब यहाँ पे क्या दिया है, लीज दी है। तो चलो ये इसमें एक आपको हिडन एडजस्टमेंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम 1/4/16 फॉर 10 ईयर्स। अब टोटल बिल्डिंग कितनी है, 60,000, दैट इज फॉर 10 ईयर्स। इट मीन्स 10 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिटर्न ऑफ हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, 60,000 डिवाइड बाय 10 करना है। तो एवरी ईयर हम कितना रिटर्न ऑफ करेंगे, 6,000 रुपीज रिटर्न ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6,000 रिटर्न ऑफ, इसकी मैं नोट्स बनाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो आगे, डिस्काउंट अलाउड दैट इज अवर एक्सपेंडिचर, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, P&L अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड आपको याद था, मैंने परफॉर्मा में समझाया, ये P&L के रिलेटेड का एक्सपेंस अकाउंट में आएगा। फिर बैड डेप, अब ये जो बैड डेप दी है ये एक आ जाएगी आपकी कौन सी वाली, ट्रायल बैलेंस वाली, दिस इज ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें आपको एडजस्टमेंट में देखो यहाँ पे दिया था ना 500, तो इसमें 500 आपके प्लस होने वाले हैं एडजस्टमेंट वाले, तो वो हम कर देंगे। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे चला जाएगा आपका, बिल्स रिसीवेबल इज योर असेट्स, सो यू आर गोइंग टू राइट इट ऑन असेट साइड। ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, अब इसमें क्या दिया है, ट्रेडिंग एक्सपेंस, दैट मीन्स जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा उसमें ये आ जाएगा, P&L अकाउंट में लिखोगे। नेक्स्ट कैश बैलेंस, कैश इज योर असेट्स। फिर देखो स्टॉक दिया है, स्टॉक अगेन बिकम्स योर असेट्स। अब इसमें स्टॉक कौन सा दिया है, 31/3/2017, दैट मीन्स योर क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे, सीधा लिख देंगे बैलेंस शीट में। आगे डेबिट साइड के बैलेंस की सारी डिटेल्स हमने चेक कर ली। अब हम आएंगे क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड में सबसे पहला देखते हैं, कैपिटल अकाउंट्स का हमने ले लिया कि हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, लोन ऑफ ब्रह्मा, लोन ऑफ ब्रह्मा दिया है फ्रॉम 1/7/2016 50,000 रुपीज़। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये मैं आपको सबसे लास्ट में सिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन है, इसके लिए मुझे यहाँ से बुक हटानी पड़ेगी इसके लिए। चलो नेक्स्ट आएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया हुआ है, 400 रुपीज़, तो ये आपकी इनकम हो गई। तो ये डिस्काउंट में 400 रुपीज़ इनकम कहाँ पे लिखोगे, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिख लो बैलेंस शीट में। कमीशन, कमीशन आपको पता है कहाँ पे आ जाएगा, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L में क्रेडिट आएगा। फिर बैलेंस शीट, सॉरी बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कहाँ पे आ जाएगा, अगेन इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, एंड यहाँ पे क्या दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, दैट मीन्स इट्स अ बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और कौन सा बैलेंस है, इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो P&L में सीधा चला जाएगा एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, इतनी चीजें आपको पता चल गई। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। अब 1 बाय 1 हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन द मशीनरी। तो सबसे पहले असेट्स कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। तो बैलेंस शीट में यहां पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू देखो कितनी है, 50,000 रुपीज, 50,000।
माइनस डेप्रीशिएशन। तो अब डेप्रीशिएशन आपको देखा होगा, तो हमने उसकी वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी, 3000 रुपीज। तो मैं ये 3000 माइनस कर दूंगा, आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 47,000। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड देखो, 20% ऑन द फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो यहां पे लिखेंगे फर्नीचर। एग्जाम्पल में देखो फर्नीचर कितना दिया है, 5000 रुपीज, 5000 माइनस उसमें से आप क्या करोगे, डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे, 1000 रुपीज जो हमने कैलकुलेट किया था, माइनस किया, आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आई, 4000। ये आपको पता चला। चलो आगे देखते हैं, रिटर्न ऑफ ₹500 फ्रॉम द डेटर्स एज बैड डेफ। अब हमें क्या करना है, डेटर्स में से बैड डेफ माइनस करनी है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या, डेटर्स, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। डेटर्स एग्जाम्पल में देखो कितने दिए हुए हैं, 40,000 रुपीज के डेटर्स दिए हैं, यहां पे लिख देंगे 40,000 माइनस बैड डेफ। बैड डेफ कितनी है एग्जाम्पल में, 500 रुपीज, तो हम माइनस करेंगे 500। आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 39,500 रुपीज अमाउंट आ जाएगी। चलो अब इसकी सेकेंड एंट्री दोनों की दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर पे जो आपको डेप्रीशिएशन मिला था वो कहां पे लिखेंगे, यहां पे डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, ये कितना था, 3000 रुपीज। नेक्स्ट क्या था, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ये कितना हुआ था, 1000 रुपीज, तो 1000 यहां पे लिख देंगे। चलो अब दूसरी जो एडजस्टमेंट की एंट्री की थी हमने, बैड डेफ। तो बैड डेफ इज योर अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैड डेफ की फॉर्मेट क्या है, बैड डेफ ऑफ ट्रायल बैलेंस, दैट मीन्स ओल्ड, प्लस बैड डेफ ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट दैट मीन्स न्यू वन। तो न्यू वन आपकी कितनी आई, 500 रुपीज, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमने ट्रायल बैलेंस की वैल्यू यहाँ पे रखी नहीं है, वो जब हम ट्रायल बैलेंस करेंगे तभी करेंगे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु। चलो यहां पे करेंगे एनुअल सैलरी। तो सैलरी इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, तो ये आपके प्रॉफिट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो सबसे पहले वो सैलरी कहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा, टू सैलरी। अब सैलरी कितनी देनी है, मैंने ब्रह्मा की जगह पे बी लिखा है और विष्णु की जगह पे वी लिखा है, तो हम यही डोनेट यहां पे कर देंगे। हाउ मच सैलरी, 5,000 एंड 4,000, 5,000 एंड 4,000, टोटल कितना बना, 9,000 रुपीज हो गया। चलो ये यहां पे आ गया। फिर एक लाइन हम छोड़ देंगे किसके लिए, कैपिटल लिखने के लिए। तो कैपिटल के लिए एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पे, बाय P&L अप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सैलरी। अब सैलरी पार्टनर्स की कितनी है, पहले पार्टनर की 5,000 है, सेकेंड पार्टनर की कितनी है, 4,000, ये हमने लिख दी। चलो तो ये भी एडजस्टमेंट आपका हो गया। नेक्स्ट देखो एडजस्टमेंट नंबर 4, कमीशन ₹500 रिसीवेबल। सो कमीशन कहां पे आएगा, इट्स इनकम फॉर द बिजनेस, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे लिखेंगे हम थोड़ी जगह छोड़ के, बाय कमीशन। कमीशन कितना था पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट में, 2500 प्लस रिसीवेबल कमीशन कितना था, 500 रुपीज, उसमें ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट, एज द कमीशन इज रिसीवेबल इट विल बिकम योर असेट्स। तो असेट्स में आप लिख देंगे कमीशन रिसीवेबल, ये आपको मिलने वाला है, दैट्स वाई इट विल बिकम योर असेट्स। पर इसमें एंट्री कितने की आएगी, सिर्फ 500 रुपीज की। नेक्स्ट देखो एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000। सैलरी इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो ये आपका कौन सा एक्सपेंस है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो यहां पे लिखेंगे सैलरी। सैलरी कितनी दी हुई है,
यहाँ पे देखो 7,500 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आ जाएगी 3,000, जो हमने एग्जाम्पल में साथ में ट्रायल बैलेंस में लिख दिया था। देखा 3,000 टोटल क्या आएगा आउटर कॉलम में 10,500। ये मैंने आउटर कॉलम में ले लिया। ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल दी एडजस्टमेंट। अभी कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। अब हम सीधा क्या करेंगे, सीधा हम जाएंगे ऑन अ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखो सबसे पहले क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट्स। तो ये जो बैलेंस है वो कौन से अकाउंट का है, कैपिटल अकाउंट का है। तो हम यहां पे लिख देंगे बाय कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट। कितना है ब्रह्मा और विष्णु का, ब्रह्मा का है 55,000 और विष्णु का कितना है 45,000। ये हमने लिख दिया। नीचे देखो लोन ऑफ ब्रह्मा जो हम लास्ट में करने वाले हैं उसको अभी साइड में रखो। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम। तो कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय हाउ मच अमाउंट इट विल बी देयर, ₹400। तो यहां पे लिख देंगे 400 रुपीज। क्लियर हो गया। चलो आगे देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स विल बिकम योर लायबिलिटी। तो हम करंट लायबिलिटी में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। हाउ मच, अमाउंट इज 25,000। नेक्स्ट वन दैट इज कमीशन। तो कमीशन पे तो देखो हमने एंट्री कर दी है ऑलरेडी, ओके। तो ये यहां पे अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2500 हमने ऑलरेडी ले लिया है। अब आगे देखते हैं बिल्स पेएबल। अगेन बिल्स पेएबल इज योर लायबिलिटी। तो यहां पे लिखेंगे बिल्स पेएबल बाय हाउ मच यू हैव टू पे, सॉरी बिल्स पेएबल कितना आएगा 5,000 हमने यहां पे लिख दिया। फिर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये यहां पे सीधा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, दैट मीन्स इट विल बिकम योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। कितना दिया है 97,250 रुपीज। ये क्लियर हो गया आपको। ये सारे एडजस्टमेंट हमने यहां पे कर दिए। अब हम कौन सा एडजस्टमेंट करेंगे, ऑल दी डेबिट बैलेंसेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब सबसे पहला देखो कौन सा वाला है, ड्राइंग। तो ड्राइंग आपको पता है कहां पे आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट साइड, टू ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स में कितना आएगा, ब्रह्मा और विष्णु में, ब्रह्मा में आएगा 5,000, विष्णु में आ जाएगा 5,000। हमने ये दोनों लिख दिया। अब आगे देखो लीज होल्ड बिल्डिंग। तो ये एडजस्टमेंट में क्या करना है, लीज होल्ड। देखो लीज होल्ड बिल्डिंग इज योर असेट्स। तो ये हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग। हाउ मच अमाउंट इट इज 60,000 पर एवरी 10 ईयर। हम क्या करते हैं, इसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब ये 1/4/16 से स्टार्ट हो गया है 10 ईयर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, लीज को हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करेंगे। इसका एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 60,000 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स इट विल बिकम 6,000। आउटर कॉलम में कौन सी अमाउंट आ जाएगी, 54,000। क्लियर हो गया। चलो अब ये हिडन एडजस्टमेंट है तो उसका दूसरा जो आएगा वो कहां पे आ जाएगा, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ योर असेट्स आ जाएगा, डेप्रिशिएशन में ही लिखेंगे रिटर्न ऑफ बिल्डिंग। कितना आएगा 6,000 रुपीज। तो हमने ये कॉलम में लिख दिया ₹6,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो मशीनरी, उसका कैलकुलेशन हमने कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड। हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। सो इट्स काइंड ऑफ अदर एक्सपेंडिचर एज वेल एज लॉस। एक तो ये आप यहां पे लिख सकते हो, या तो फिर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आप एक्स्ट्रा सेल करने के लिए भी ये सारे टैक्टिक्स यूज करते हो। तो ये यहां पे आ जाएगा। यहां पे लिखो क्या आएगा आपका,
डिस्काउंट अलाउड 350। जैसे कि हमने किसी को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जिसकी वजह से वो आपका गुड्स ले गया, सो इट विल बी कंसिडर एज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं। डेटर्स की एंट्री हमने कर दी है, फिर आएगा कैरेज आउटवर्ड, सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद दी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कैरेज आउटवर्ड। अब जो कैरेज आउटवर्ड है वो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा, ये आपको याद रखना है। पर जो कैरेज इनवर्ड है वो कहाँ पे आएगा, याद रखो ये चीज आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, और ये वाला जो है ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। आगे फर्नीचर फिक्चर्स हमने खत्म कर लिए, सैलरी हमारा हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट इज बैड डेफ। अब देखो बैड डेफ ने ट्रायल बैलेंस की बैड डेफ कितनी दी है, 1200 रुपए, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1200 रुपीज। आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1700। क्लियर। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल विल बिकम योर असेट्स, क्योंकि इसके पैसे आपको मिलने वाले हैं। सो बिल्स रिसीवेबल इज योर असेट्स बाय ₹20,000, आपने यहां पे लिख दिया। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दिस इज रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये कहां पे आ जाएंगे, ट्रेडिंग तो यहां पे नहीं है, तो कौन से अकाउंट में लेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे बाय 5,900 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ट्रेडिंग एक्सपेंस 5,900 रुपीज। नेक्स्ट वन दैट इज कैश बैलेंस। अब कैश बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा असेट्स में, कैश बैलेंस 6,000 रुपीज। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक इज योर क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक सीधा यहाँ पे लिख दिया कितना, 73,000 रुपीज। ये भी हो गया। सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल दी एंट्रीज। अब और कोई चीजें यहाँ पे बाकी रहती है तो देख लो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सब चीजें कवर कर ली है। ये एक एडजस्टमेंट हमारा देखियो, ये एक एडजस्टमेंट की सेकंड एंट्री देनी रह गई थी, वो मैं कवर कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000, वो हमारा लिखना रह गया था, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000। चलो ऑलमोस्ट सारी एंट्री हमारी हो गई है। अब अगर कोई चीज बाकी है तो फाइनल टोटल करेंगे, उसमें हमको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज बाकी रह गई है। सो लेट्स ट्राई टू मेक द टोटल ऑफ इट। पर उससे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, एक चीज का एडजस्टमेंट मैंने बोला था वो हम लास्ट में करेंगे। कौन सा वाला, ये देखो यहां पे, लोन ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम 1/7/2016 50,000 रुपीज। तो अब ये इसका एडजस्टमेंट मैं करता हूं, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहला इसको हम दे देंगे नोट नंबर 1, लोन ऑफ ब्रह्मा दैट इज ऑफ ₹50,000। तो लोन कितने की है, 50,000 रुपीज की। ब्रह्मा इज योर पार्टनर, पार्टनर है, और पार्टनरशिप फर्म को एज यू नो इफ द पार्टनर गिव्स यू द लोन यू हैव टू रेमिट देम द इंटरेस्ट, उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर पूरे एग्जाम्पल में कोई जगह पे ऐसा नहीं लिखा था कि कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की तो हम कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, वी विल कंसिडर इंटरेस्ट एट 6% एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखो 6% के हिसाब से आप लगा दोगे तो आंसर सही आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करोगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100, ये तो आपका सही है। पर ये जो लोन थी वो उसने कब ली थी, 1/7/2016, तो यहां पे लिखते हैं 1/7/16। तो गिनो, तो 7वां महीना दैट मीन्स जून के बाद कौन सा आता है, जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 हो गए यहाँ पे। तो टोटल कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स हुए आउट ऑफ 12 मंथ। तो आपको कैलकुलेशन इस हिसाब से करना है।
देखो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 दैट मीन्स 1200. आंसर कितना आया 2250. सो व्हाट इज योर इंटरेस्ट? सो इंटरेस्ट विल बिकम 2500 रुपीज. ये आपका इंटरेस्ट आ गया. ओके इसके रिलेटेड हमने एंट्री यहां पे की. कितना इंटरेस्ट आया 2250. चलो अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंडिचर. तो ये जो एक्सपेंस है वो आपका कौन सा है? फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर. तो हम यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ब्रह्माज लोन. कितना आया 2250. अब जो आपकी लोन है दैट इज योर लायबिलिटी. सो लोन फ्रॉम ब्रह्मा. कितने रुपए की लोन दी थी? 50,000 रुपीज की. तो वो हम यहां पे लिख देंगे. सेम वे इंटरेस्ट इज योर ऑल्सो लायबिलिटी. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ब्रह्मा. अब ये इंटरेस्ट कितना है हमने अभी कैलकुलेट किया 2250. सेकेंड, ये इसके साथ हम यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं नोट 1, ताकि कि एग्जामिनर है इसको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसने ये सॉल्यूशन कहां से निकाला है. ओके चलो अब ऑलमोस्ट हमने सारी एंट्री कर दी है. अगर कोई बाकी होगी तो हम लास्ट में देख लेंगे. लेट्स मेक द टोटल ऑफ इट. इसके बाद इसका टोटल करते हैं. तो चलो सबसे पहले देखते हैं. हम आ जाएंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे. 97,250 प्लस 3,000 प्लस 4,000 कितना टोटल आया? सॉरी 3,000 प्लस 400 है. 97,250 प्लस 3,000 प्लस 400 कितना आया? 1,06,50. ये हमारा कौन सी साइड का टोटल आया? ये हमारा टोटल आया ऑन अ क्रेडिट साइड. तो यही टोटल हम कहां पे लिख देंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे. आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है. जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करो तो क्या करोगे? यहां पे पेंसिल से लिखना. फिर ही जब आपका पूरा टोटल कंप्लीट हो फिर ही आप फाइनल टोटल ट्रांसफर करोगे. दैट इज माय सजेशन. ओके अब उसमें से ये सारे टोटल ऐड करते हैं. चलो इसका टोटल करो. 5900 प्लस 350 प्लस 5900 प्लस 350 प्लस 1200 प्लस 10,500 प्लस 2250 प्लस 1700 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000. ये इसका टोटल आया. उसको हम माइनस कर देंगे 1,00,650 में से. आपको क्या टोटल मिल रहा है? देखो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 68,750. 68,750. अब ये जो प्रॉफिट है वो हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब ये डेबिट है तो बैलेंस यहां पे आ जाएगा क्रेडिट में. तो यहां पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट. कितना आया? 68,750. अब इसका कॉलम का टोटल करो. 68,750 क्रेडिट साइड का आ गया. ये आपका क्लियर है. 68,750 ये माना यहां पे लिख दिया. अब देखो 68,750 दैट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट. अब इसमें से हम माइनस कितना करेंगे? 9,000 जो हमने सैलरी दी थी दो पार्टनर्स को माइनस करेंगे. टोटल कितना हुआ? 59,750. ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया. अब डिविजिबल प्रॉफिट को आपको कौन से प्रपोर्शन में चेंज करना था? 3:2 के रेशियो में. तो यहां पे मैं आपको बना देता हूं नोट नंबर 2 डिविजिबल प्रॉफिट. Now the partners name are Brahma and second is Vishnu. Total is 59,750. Just a second students. सेकेंड का भी कितना आएगा? 59,750. Now
व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हमने एग्जाम्पल किया था तभी आपको बोला था कि इसके नीचे अंडरलाइन कर को इट इज 3:2. सो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, इन दोनों का टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5. ये हो गया 59,750 इंटू 3 डिवाइड बाय 5. क्या आंसर आया? 35,850. यहाँ पे लिखेंगे 35,850. ये किसका प्रॉफिट आया? दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ ब्रह्मा. 59,750 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5. ये किसका आया? विष्णु का 23,900. क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हुई? चलो अब बाय डिविजिबल जो आपका प्रॉफिट है उसे हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? इसे हम ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा एंड विष्णु. ब्रह्मा का कितना आया? 35,850 और विष्णु का कितना आया? 23,900. अब ये दोनों प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. कौन सी साइड पे? ये डेबिट है तो यहाँ पे आएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. चलो यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. कितना आएगा? 35,850 और यहाँ पे आ जाएगा 23,900. चलो तो अब हम करेंगे इस कॉलम का टोटल. सबसे पहले ब्रह्मा का करेंगे 55,000 प्लस 5,000 प्लस 35,850. कितना आया? 95,850. उसमें से हम माइनस कितना करेंगे? 5,000 माइनस करेंगे तो हमको उसकी कैपिटल मिल गई कितनी? 90,850. इस साइड का भी टोटल सेम आने वाला है तो यहाँ पे लिखेंगे 95,850. नाउ 45,000 प्लस 4,000 प्लस 23,900. इसका कितना आया? 72,900. सेम 72,900 यहाँ पे लिखेंगे. माइनस करो 5,000 रुपीज़ ड्राइंग के. कितना आया? 67,900. ये आपका कहाँ पे मिल गया? 67,900. ये आप ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पे? आप फाइनल अकाउंट्स में ये चीज़ें ट्रांसफ़र करने वाले हो. चलो तो ये चीज़ ट्रांसफ़र करो. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टू कैपिटल. चलो कैपिटल में अब मैं पूरा नाम लिखूंगा ब्रह्मा एंड विष्णु. चलो ब्रह्मा का कितना आया था? 90,850. विष्णु का 67,900. इन दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लाओ. 90,850 प्लस 67,900. आउटर कॉलम में कितना आया? तो देयर टोटल कैपिटल एट प्रेजेंट इज 1,58,750. अब पूरा इसका टोटल करते हैं. प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 50,000 प्लस 2,250. कितना आंसर आया? 2,44,000. एक साइड का आपका आंसर आया 2,44,000. अब सेकेंड साइड का अगर सेम आ रहा है देन योर आंसर इज करेक्ट. 47,000 प्लस 4,000 प्लस 54,000 39,500 प्लस 500 प्लस 20,000 प्लस 6,000 एंड लास्ट विल एड 37,000. कितना आया टोटल? सेम टू सेम 2,44,000. हो गया. तो ये दोनों साइड का कैलकुलेशन का टोटल सेम आया. दैट मीन्स योर आंसर इज टोटली करेक्ट. ओके, इसमें आपको 11 में से 11 मार्क लेने में से कोई नहीं रोक सकेगा. सो आई हैव एक्सप्लेन द होल एग्जाम्पल इन 30 मिनट्स. ऑलमोस्ट 34 मिनट्स हुए. तो आप ये सॉल्व करने बैठोगे तो आप आराम से 25 मिनट्स में कर सकते हो. सो प्लीज़ बी पेशेंस, हैव पेशेंस एंड ट्राई करो कि ये आप एक बार देखो फिर खुद ट्राई करो सॉल्व करने का. कहाँ पे भी डाउट हो रहा है फिर से वीडियो देखो. एनी डाउट इफ़ यू हैव जस्ट मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. ओके. और अब एक स्टूडेंट का मुझको एक डाउट आया था मैसेज में. तो उसने मुझे पूछा था कि सर कि कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और करंट अकाउंट्स बनाने हैं तो ये कब पता चलेगा कि कैपिटल अकाउंट कब बनाएंगे और करंट्स अकाउंट कब बनाएंगे? तो इसका एक ही सीधा आंसर है
जब करंट अकाउंट का उसमें बैलेंस दिया होगा, एग्जाम्पल में ट्रायल बैलेंस में, ओनली ऑन दैट टाइम वी विल क्रिएट करंट अकाउंट्स, अदरवाइज वी डोंट नीड टू क्रिएट दी करंट अकाउंट। क्लियर? आई थिंक ये जो स्टूडेंट है उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर उसका डाउट क्लियर है, आई रिक्वेस्ट हिम टू मेंशन द करेक्ट आंसर, जो मैंने अभी बोला वो उसको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद टुमारो आई विल कम विथ एग्जाम्पल नंबर 9 और ऐसे ही करके पूरा चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।